नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वनक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह और अविनाश पीएन शर्मा सर, और दोनों फाउंडर हैं प्रारब्ध के। आज पूरी प्रारब्ध की टीम हमारे साथ बैठी हुई है और बड़ा मजेदार कॉन्वर्सेशन होने वाला है। एनडीटीवी को अदानी ने क्या खरीदा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। पहले एक धमाका हुआ था जो मैंने और संदीप जी ने कवर भी किया था, अब दूसरा धमाका हुआ है बहुत बड़े वाला। तो मैं क्योंकि संदीप जी हमारे साथ ये टॉपिक करते रहे लगातार, मीडिया को वो बहुत पैनी निगाह रखते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्टार्टली हमें नहीं बुलाया गया, जिसकी हमें बहुत दुख है, बहुत बहुत दुख है। बाढ़ आने वाली है उस दुख की। तो संदीप जी वेरी वार्म वेलकम, अवनीशा वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। संदीप जी आपसे मैं शुरू करती हूँ, मुद्दा क्या है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं जी। नमस्ते गायत्री मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आज का जो मुद्दा है वो यह है कि एनडीटीवी में जो नई नई भर्तियां हो रही हैं अडानी जी ने खरीदा तो फिर रवीश ने ये कहा कि भाई साहब सिर्फ मुझे हटाने के लिए अदानी ने एनडीटीवी खरीद लिया है। तो वो एक अलग लेवल ऑफ किस गुब्बारे पे बैठे हैं, भगवान मालिक है उनका, उनका अल्लाह मालिक है, ठीक है, भगवान नहीं, उनका अल्लाह मालिक है। नहीं, खैर उनके सारे दर्शक वही हैं उनके पास। अभी अक्सर 2-3 लोग हैं हमारे जानने वाले लोग, मनीष सर सब लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर भारतीय यूट्यूब जो है पाकिस्तान में बैन हो जाए तो ये रवि सिंह गैंग के 80% सब्सक्राइबर या नंबर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में ज्यादा देखे जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये वो लोग थे जो एनडीटीवी रन करते थे। एनडीटीवी के सर्वे सर्वा थे और इसमें प्रणव जेम्स रॉय, क्रिश्चियन, ठीक है, उनकी पत्नी राधिका रॉय, उनके मतलब कम्युनिस्टों की बहन राधिका रॉय। फिर उसके बाद जिस तरीके का इनका तंत्र था कि ये डिसाइड करते थे कि स्टार न्यूज जो है क्या कंटेंट रन करेगा और स्टार न्यूज को कंटेंट बेचते थे। फिर इनकी वो उसमें हम नहीं जाएंगे कि वे लोग क्या थे। एनडीटीवी मीन्स अ ब्रांड, इनफेमस ब्रांड, भारत के लिए बड़ा गंदा ब्रांड है। जैसे जेएनयू एक कन्हैया वन्हैया के चक्कर में अच्छा खासा यूनिवर्सिटी ढंग की इन लोगों ने बदनाम कर दी, वैसे एनडीटीवी ने भी पत्रकारिता को बदनाम करने खूब काम किया तबियत से। खैर, फिर अदानी आते हैं, अदानी परचेज करते हैं। उसके बाद में देखता हूँ कि राष्ट्रवादी लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, वो एनडीटीवी बिक गया। पर क्या राष्ट्रवादी लोगों ने फिर एनडीटीवी देखा? भाई कोई चैनल टीआरपी से चलेगा, व्यूज से चलेगा, कुछ भाई आपके लोग। अब से रवीश हट गया, जब तक रवीश था आप एनडीटीवी देख रहे थे, जो रवीश हट गया तो आप आपने एनडीटीवी छोड़ दिया। तो देखना चाहिए था ना। अगर आपको आज तक वास्तव नहीं समझ में आ रहा है, या राजीव सरदेसाई की शक्ल नहीं पसंद है, या ललन टॉप नहीं पसंद है, तो आप वह देखें जहां पर आपको एक ठीक ठाक लोग मिल रहे हैं। पर इस समय जो भर्तियां हुई हैं, शुभंकर मिश्रा हैं, शिव अरुण है, राहुल कंवल, ये राहुल कंवल वो हैं जो इंडिया टुडे के आज तक दामाद बने रहे, ठीक है। 25 साल से अपनी नौकरी शुरू की और मतलब बड़े यंग, बड़े बड़े ही कम मतलब पिताजी भी शायद आर्मी में थे या कोई बहुत बड़े उनके जर्नलिस्ट थे, कुछ आई एम नॉट श्योर, बट वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन दिल्ली, वो पिताजी उनके थे। एक बार उन्होंने हल्का सा बताया था, इन लोगों की जानकारी मिलती नहीं है गूगल पे कि कहाँ से चले आ रहे हैं। ये राहुल कंवल वो है जो गोरखनाथ मंदिर के सामने खड़ा होके 2017 के बाद कह रहा है कि यहाँ तो जातियां पूछी जाती हैं मंदिर में एंट्री के लिए। अब गोरखनाथ मंदिर में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझसे बेहतर अवनीश जी बता पाएंगे, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि मंदिर में घंटा बजता है, इनके घर में सुनाई देता है, इतना नियरनेस है, और ये बचपन से वहां रहे, मैं भी रहा हूँ। गोरखनाथ मंदिर मतलब जाति क्या, पूरे हिंदू समाज का समन्वय हो जाता है। हिंदू क्या, अवनीश सर बेहतर बताएंगे किस किस समाज का वहां जाके समन्वय हो जाता है। वहां पर ये आदमी खड़ा होकर आरोप लगा रहा था। ठीक है, अब जाओ तुम एनडीटीवी में, क्योंकि राष्ट्रवादिता आ गई है, तुम्हारा वाला बिक नहीं रहा है, क्योंकि अरुण पुरी बार बार कहते थे कि भाई साहब हमको तो एक्सेस नहीं मिल रहा है। मोदी जी के सामने बोल रहा है, हम आपने हमारी दुकान बंद कर दी, हमको एक्सेस नहीं मिलता है आपके यहाँ पे, हम इन्फॉर्मेशन नहीं लीक कर पाते। तुमको लीक क्यों करवानी इन्फॉर्मेशन? आधिकारिक लोग आके बोल रहे हैं, बाकी तुम अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहो, तो उसमें किसने रोका है? बट द पॉइंट है तुमको एक्सेस चाहिए, और ये एक्सेस के लिए अब मुझे यह नहीं समझ में आता, बिजनेसमैन ये पैसा लगा देता है, इंसान नहीं लगा पा रहा है। एनडीटीवी में आपको यही लोग मिले, शुभंकर मिश्रा, नए नवेले चूजे, अभी अभी बस राष्ट्रवादिता के मोड में भी नहीं आए हैं, हम बैलेंस हैं। अवनीश सर को लेकर आना चाहूंगी। अवनीश सर, आप इन जर्नलिस्ट को, यंग बडिंग जर्नलिस्ट को बहुत क्लोजली फॉलो करते रहे हैं। अचानक से शुभंकर मिश्रा, शिव अरुण ने तो देखिए बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर।
ये अचानक से ये निकल कर आ रहे हैं और सबको एनडीटीवी में भरा जा रहा है। ये स्टार्टिंग क्या चल रही है पीछे? जी। एंड हू इज शुभांकर मिश्रा? बिल्कुल, बिल्कुल। गायत्री जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए साहब, 2014 के बाद इस देश में एक टर्म पैदा किया गया, गोदी मीडिया। जबकि इस देश की शुरुआत, जिस ऑफिशियल शुरुआत 1947 वाली जो है, वहां से जब ये देश शुरू हुआ, तो एक फर्जी ढंग से गढ़ा गया कि जर्नलिज्म लोकतंत्र का चौथा खंभा है, चौथा स्तंभ है, जबकि संविधान में किसी चौथे स्तंभ की बात नहीं की गई। फ्रॉड है ये चौथा खंभा नाम का शब्द, पहले तो ये जान लीजिए। इस देश का जो संवैधानिक स्वरूप है, उसमें डेमोक्रेसी केवल 3 पायों पर तिकोनी है, 3 पायों पर टिकी हुई है। एक है आपकी न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका और उसके बाद विधायिका। तो पत्रकारिता ये कहीं से आता नहीं है, ये दरअसल पंडित नेहरू के सत्ताई छायावाद में पलते आए लेफ्टिस्ट बिरादरी की एक अपनी गढ़ी हुई फ्रॉड खंभा है, जिसको लगा के इतने साल आराम से चलते आए। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि गोदी मीडिया टर्म क्यों स्वनाम धन्य लोगों को गढ़ना पड़ा। इस देश में जर्नलिज्म की पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है ना, उसका कैरिकुलम भी पंडित नेहरू के शासन काल में उनके आशीर्वाद से लेफ्टिस्टों ने तैयार किया। लेकिन लेफ्टिस्ट स्टाइल और होती है, जब आपके सामने कोई दुश्मन ना हो तो एक फर्जी दुश्मन गढ़ लो। ये भी बड़ी पुरानी स्टाइल है लेफ्टिस्टों। सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या बदलता है? चलिए मैं यूपी के एग्जाम्पल से आपको एनडीटीवी का मामला समझाने का प्रयास करता हूं। यूपी में 2017 में एक सत्ता बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए। केवल मुख्यमंत्री ही तो बदला, विधायक बदले। इससे अलावा कोई सरकारी मशीनरी, कोई आईएएस अगर बदल गया हो हर 5 साल में किसी सरकार के जाने से, तो बताइए, ऐसा तो होता नहीं है। चपरासी, सरकारी चपरासी से लेके क्लर्क से लेके आईएएस तक वही होता है ना। लेकिन फिर वो दूसरे हिसाब से काम कैसे करना शुरू कर देता है? क्यों? क्योंकि नेतृत्व बदल गया है। पॉलिटिकल नेतृत्व जब बदल जाता है, सत्ता की प्रायोरिटी बदल जाती है, उसकी फिलॉसफी बदल जाती है, तो वही आईएएस, वही डीएम, वही कलेक्टर, वही चपरासी, वही पुलिस वाला अपने आप बदल जाता है। तो आप अगर एनडीटीवी में इस परिवर्तन को इस तरह से मत लीजिए। एक समय रवीश कुमार से लेके वो पूरी मंडली वहां पर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां का जो नेतृत्व था, जो मालिक था, वो उस मूड का था। जब एनडीटीवी का टेक ओवर हुआ तो निश्चित तौर पर अगर कोई बंदा राष्ट्र प्रथम के भाव वाला है तो वो किसी खबीस कुमार को तो नहीं रखेगा। अच्छा, एक चीज और, बाजार की जरा एक मजबूरी भी होती है। आप ध्यान दीजिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई ठप्पा लग चुका है, वो आप लाख उसको परिवर्तित करा ले। हालांकि ये बदलने को तैयार हैं, ये ऐसी जमात है कि जो 2 सेकंड में बदलने को तैयार होती है। लेकिन जब आपके ऊपर एक मजबूती से ब्रांडिंग हो जाती है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को दोबारा चला पाना एक दूसरे सेगमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एनडीटीवी का ऐसा नहीं है कि मालिक बदलने के बाद उनका जो है राष्ट्र के प्रति कोई बहुत बड़ा योगदान और राष्ट्र भावना से और ओतप्रोत होके वो शुभांकर से लेके और पूरी टीम चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल जो ब्रांडिंग हो चुकी थी एनडीटीवी की, उस ब्रांडिंग को हटाकर और उसको चेंज करने का प्रयास है मालिक द्वारा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। ये मान के बैठी है कि सेक्टर 16 में जो भी मीडिया बैठी हुई है वो दुकान है, वो खबरों की मंडी है। और खबरों की मंडी में बस इतना ही है कि कौन राष्ट्र प्रथम की भावना को थोड़ा ज्यादा वेट देता है, कौन नहीं देता है। दरअसल इस देश में मीडिया के नाम पर, जर्नलिज्म के नाम पर, जर्नलिज्म छोड़ के बाकी सब होता है। यही वजह है कि खुद गोदी में बैठे रहने वाले दशकों तक गोदी मीडिया करते हैं, जब वो दूसरे खेमे में बैठे हुए दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि अरे हमारे वाली सरकार तो चली गई। तो बस इतने का फर्क है। व्यापारी खबर का व्यापार कर रहा है, इस देश में मीडिया का स्तर वही है। और यही वजह है कि मैं नहीं जानता कि मैं औपचारिक रूप से ये कहूं कि ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, सीधी सी बात है कि इस देश में स्थापित, सो कॉल्ड स्थापित मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है।
लीस्ट कंसर्न है बंदा कि एनडीटीवी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आज कौन है कल कौन चला जाएगा। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म से वहां सुनाई दे रही हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, हम अपने विनम्रता से छोटे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो लोगों की, व्यूअर्स की प्रायोरिटी बदल गई है, खबर लेने के तरीके बदल गए हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि किस खबर की बड़ी दुकान पर कौन सा रामू चाय का कप धो रहा है। जी संदीप जी, पूरी की पूरी जो टीम बदली है, आप उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? ये पूरी टीम बदल दी गई है, टॉप टू जी डाउन, मतलब मैं बोलूंगी टॉप हाँ टू मैम, डाउन प्रॉपर। मैं अवनीश सर केमिस्ट्री को, मैं उस पर आने से पहले मैं अवनीश सर की जो बात थी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने बड़ी सही बात कही है एक। और जो टर्म बार बार आता है सामने गोदी मीडिया, ये उस आदमी ने कोट किया है जो गांधियों की खुद गंदी मीडिया है। जो गांधियों की जो गंदी मीडिया थी ना, ये आदमी उस वहां की पैदाइश है। एंड वी ऑल नो हु द किसने किया ये, ठीक है? क्यों किया? क्योंकि लेफ्टिस्टों की एक बहुत बड़ी आदत होती है, वो जो खुद होते हैं वही दूसरे पर थोप देते हैं। इससे पहले कोई आरोप उन पर लगाए, ये अगर वो गोदी बोलता है तो मैं उसको गंदी मीडिया बोलता हूँ। और दिल्ली की हर एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम, जो आपने सेक्टर 16 की बात की, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। यही शुभंकर मिश्रा है, ये जो पूरी टीम है। मैंने जैसे राहुल कमल के बारे में बताया, शिव अरूर चलिए आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, तो यू कांट पुट एनी अदर नैरेटिव अपार्ट फ्रॉम व्हाट आर्मी डज, ठीक है? तो वो कंटेंट और सब्सटेंस अपने आप में इतना मजबूत है कि अगर आप उस पर कार्य कर रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी हुए बिना और कोई चारा नहीं, आपको वही होना ही पड़ेगा, आपको वही कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि आर्मी स्वयं अपने आप में राष्ट्रवाद का एकदम जीता जागता सबूत है, ठीक है? शिवरू का ज्यादा कार्य उस पर होता है, पर कभी कभी जब वहां से हटते हैं, कभी जब मेन भारत में आते हैं ये सिविलियंस के डील करने, तो इनका भी सेक्युलरिज्म जाग जाता है। इनके ट्वीट्स हैं तो मतलब डिटेल्स तो बहुत सारी हैं। आई एम नॉट वेरी वेरी क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूँ। चलिए ठीक है, एक इन्होंने हल्का सा टर्म लिया है। मैं ये देख रहा हूँ नए चेहरों के साथ में उसी लेफ्टिस्ट तंत्र ने वापस में दिल्ली के मीडिया पर कब्जा भी किया और सत्ता से अपनी एक वो बना ली है। एक उदाहरण देता हूँ, हमें याद है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, इसलिए बनाई थी ताकि राष्ट्रवादी, जो एक्चुअल राष्ट्रवादी थे, उनका जो गुस्सा था भारत का, उसको कांग्रेस डिफ्यूज कर सके और अंग्रेजों के काम आए। इसलिए कांग्रेस बनाई गई थी कि वो अंग्रेजों से बात कर रही है, आजादी मिल जाएगी, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है बेसिक। और बाद में सत्ता में कौन है? कांग्रेस। मेन उनका क्या पर्पस था कि जितने एक्चुअल हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो राष्ट्रवाद के भाव से ओतप्रोत थे और जो लोग जिस प्रकार की कई सारे कर्म भी कर रहे थे अपनी जान पर खेलकर, उनकी बात दबा दी जाए। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। ये जो आए हैं ना, ये कांग्रेस है, ये बफर है। ये जो नए वाली जमात आई है एनडीटीवी की, ये बफर है, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट नहीं हो सकती, ये खुलकर प्रो ब्रिटिश नहीं हो सकती, प्रो कांग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि जनता में उसकी स्वीकारता नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल राष्ट्रवादी चैनल्स हैं, उनका स्पेस खाने के लिए ये आगे बैठ गए कि भैया हम भी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, क्योंकि फ्लेवर यही चल रहा है, लेकिन तब तक ही करेंगे काम तो हम आएंगे लेफ्ट के ही, काम हम आएंगे उन्हीं के, हम नैरेटिव। अब जैसे आपने एक बताया कि एक इवेंट हुआ जहां पे अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी और अश्विनी वैष्णव जी और गडकरी जी, 200-250 डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और चैनल्स को बुलाया गया और कार्यक्रम था 11 साल मोदी जी के। इनमें से किसने 11 साल के कार्यों पर एक डिटेल्ड एनालिसिस 1 घंटे 1.5 घंटे का किया है? कितने पत्रकारों ने एक अपने वीडियो, भाई ऐसा तो नहीं कि शुभंकर मिश्रा अपने पॉडकास्ट पे ये नहीं कर सकते हैं, एडिटर नहीं इनके पास स्टोरीज नहीं, इनके पास एक्सेस नहीं है। क्या इन्होंने 11 साल के जो मोदी के कार्यकाल में अद्भुत कार्य हुए हैं, उसको बिना इफ बट के सामने रख सकते हैं या रखा है? नहीं रखा है, किसी ने नहीं रखा। मैं जान रहा हूं उन सारे लोगों को जो वहां बैठे हुए थे। वही जिन कार्यक्रम में जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्ट का काम क्या है? जनता तक एक बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन फैली हुई है उसको डॉक्यूमेंट करके जनता तक लेकर जाना, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, ये अगर ये करेंगे भी, मोदी जी के 11 साल के कार्यों पर बात करेंगे, तो उसमें बिना इफ बट के नहीं करेंगे कि अरे ये हिट्स थे, ये मिसेस थे, नोटबंदी फेलियर हो गया। तुम किस बुद्धि से बोल रहे हो भाई कि डिमोनेटाइजेशन फेलियर हो गया? इनमें सारे ने, ये ऐसा नहीं है, मैं जितने नाम ले रहा हूं इनमें किसी ने डिमोनेटाइजेशन की तारीफ नहीं की कि उससे हमें क्या अचीव हुआ, उसके उसके क्या हम कड़ियां जोड़ते हैं तो हमें क्या मिला। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दिख रहा है, तो भाई कैसे इग्नोर कर दोगे? ये 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 जो
हाँ, ये जो पॉइंट्स है वो हम और कई बार एक डिस्कस बात और कहना चाहूंगा गायत्री जी, एक बात और कहना चाहूंगा। जो अवनीश जी ने कहा था कि यह जो मीडिया का जो एक चरित्र था ना, कि मैं सत्ता से सवाल पूछूंगा, सत्ता से सवाल जनता के लिए नहीं पूछते लोग, सत्ता की नजर में आने के लिए पूछते हैं। और उसके बाद जब सत्ता से सवाल पूछ के सत्ता की नजर में आ जाते हैं, तो फिर पैसे लेके फिर सवाल नहीं पूछते हैं। सत्ता ऑब्लाइज करे, सत्ता के फेवर में जो कार्य करता है उसका कोई मतलब नहीं है, पर सत्ता के अगेंस्ट में दिखोगे तो फिर पहले तुरंत नजर में आओगे। एक एक फॉरगेट अबाउट अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने देखा है मीडिया हाउसेस के बीच में एक वॉर शुरू हो गई। अवनीश सर, संदीप सर, आपने देखा ये शुभांकर मिश्रा को लाना, शिव अरुण को लाना, एकदम यंग एनर्जेटिक, जो सोशल मीडिया पे एक्सेप्टेड फेसेस हैं। बिकॉज शुभांकर मिश्रा को तो एक दो बार मैंने भी देखा हुआ है, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स और वाइस जो आती है। मतलब एक वॉर चल रहा है, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, एनडीटीवी, इंडिया टुडे। ऐसा लग रहा है कि सब होड़ में लगे हुए हैं टू कैप्चर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड स्पेशली ये लोग सोशल मीडिया से लोग ला रहे हैं। उल्टा है, पूरी एनडीटीवी की टीम टीवी से निकलकर, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर सोशल मीडिया पे जाके बैठी हुई है, और ये सोशल मीडिया के लोगों को उठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया ये में लेकर सोशल आ रहे मीडिया के लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया के लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फेमस होने वाले लोग यूट्यूब के द्वारा प्रमोटेड है। आप आते ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर ले लेते हो। चलो शुभंकर मिश्रा जर्नलिस्ट थे, ठीक है, कितने बड़े जर्नलिस्ट थे, कितने बड़े चर्चित चेहरे थे, आई डोंट नो। प्रकाश श्रीवास्तव और ये दोस्त कास्ट के विनम्र और एकदम नए लड़के, बस अभी अभी अमेरिका से पढ़ के चले आ रहे हैं, और पिताजी ने एक यूट्यूब का स्टूडियो खोल के दे दिया है। 4 5 10 पॉडकास्ट किए हैं और 3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। ये जब अमेरिका से चलते हैं ना, तो वहां से 10 मिलियन लेके चलते हैं, 1 2 मिलियन सब्सक्राइबर लेके चलते हैं लोग वहां से, कि जाओ तुम जाते ही प्रमोट कर दिए जाओगे। और फिर ये जो है बैठ के, फिर रणवीर अलाहाबादिया क्या कर रहा था, कैसे पॉडकास्टर हो गया, बैठे हैं क्या बोलते हैं एआईबी के तन्मय भट्ट और क्या नाम है उसका, मनीष पांडे करके एक है, उनके यूट्यूब से पुराने संबंध हैं, यूट्यूब के सीईओ के साथ बैठ के वो लंच करते हैं। और एक नया नाम देता हूं आज, जीरोधा में वो निखिल कामत जी जो मोदी जी के इंटरव्यू लेते हैं, आज उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो भी एडवर्टाइजिंग एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के लोग कौन है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सब एआईबी से निकले हुए 2 नए राइटर हैं जिन्होंने कंपनी खोली है, और वो बैठ के जो है उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और पॉडकास्टिंग करते हैं दुनिया में। टेड नेटफ्लिक्स के सीईओ के साथ, बिल गेट्स के साथ, पता नहीं किसके, कुमार मंगलम बिरला के साथ, सबके साथ बैठ के वो पॉडकास्टिंग करते हैं। तन्मय भट्ट के साथ भी करते हैं। तो निखिल कामत जब इंटरव्यू पॉडकास्टिंग करते हैं तो 40 लाख या 30 लाख उनके सब्सक्राइबर कैसे हो जाते हैं, और वो भी 3 3 घंटे के पॉडकास्टिंग कर रहे हो आप। यूट्यूब आपको कैसे प्रमोट कर देता है भाई, आप जब चलते हैं पीछे से तो यूट्यूब आपको बड़ा बनाता है, फिर आप जाके बड़ा चेहरा हो जाते हैं, और फिर इन मीडिया हाउसेस की मजबूरी हो जाती है कि आप बड़ा चेहरा हैं तो बड़ा चेहरा ही हमें रखना है। जी। क्या अशोक श्रीवास्तव बड़ा चेहरा नहीं है या इंटेलेक्चुअल नहीं है? अशोक जी श्रीवास्तव ने डीडी न्यूज को डीडी न्यूज बनाया, क्यों साइड कर दिया उनको, और किसको लेकर आए, जिससे जो जी नहीं चला पाया, जो आज तक नहीं चला पाया, उसको डीडी न्यूज पे बिठा दिया कि चलो आओ तुम। और वो बैठ के शुभांकर मिश्रा से बात कर रहा है, सुधीर चौधरी, कि भाई साहब क्यों नहीं हमको 15-20 करोड़ मिलते हैं, क्यों नहीं हमको 20 करोड़ मिलते हैं, हम फिल्म स्टार से कम है क्या? तो भाई तुम तो 100 करोड़ लेने गए थे नवीन जिंदल से, तुमको नहीं मिला वहां पे, उन्होंने तुमको जेल भिजवा दिया 1 महीना, तुम जेल रह के आ रहे हो, वो केस अभी भी चल रहा है, और तुमको दे दिया गया डीडी न्यूज संभालने के लिए अशोक श्रीवास्तव को हटा के। तो ये जो दिल्ली के चेहरे हैं ना, ये कॉन्कॉक्टेड है सारे के सारे, ये सारे के सारे कॉन्कॉक्टेड। अवनीश सर, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे आपको इस बारे में? मुझे लगता है कि मैंने अपने बातचीत के पहले हिस्से में कह दिया। देखिए, जिसको आप एस्टेब्लिश मीडिया कहते हो, दरअसल इसकी उम्र अब बहुत ज्यादा दिन बची नहीं। और एक चीज और, आपने जब कहा कि सारे यंग एनर्जेटिक बिल्कुल चटपटे से चेहरे, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहे हों, चाहे कहीं से भी आ रहे हों, उनको लाके एक आपको भागा दौड़ी दिखाई दे रही है। मैंने अपनी पिछली बातचीत में गायत्री जी यही तो कहा
कि आप जिसे गलती से आप मीडिया समझ रहे हैं, जिसको आप ये समझ रहे हैं कि वहां से जर्नलिज्म हो रहा है, दरअसल ये खबरों की दुकानें हैं, खबरों की मंडियां हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कोई मछली मंडी, जैसे कोई सब्जी मंडी, जैसे कोई सुपर स्टोर, जैसे कोई किराने की दुकान। तो इस देश में अगर सो कॉल्ड स्थापित मीडिया से कोई खबर की या जर्नलिज्म की अगर उम्मीद करता हो, तो मुझे लगता है कि उसको कम से कम निराश हो ही जाना चाहिए और उसको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट कौन सा लाके रखेगा बनिया अपनी दुकान में। मैं किसी को कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग के लिए कह रहा हूं। अगर व्यापार व्यक्ति कर रहा है तो सड़े गले प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे आप? नहीं रखेंगी। अगर कोई वीडियो आपका गंदा बन गया तो उसे आप अपलोड करेंगी? नहीं करेंगी, निश्चित तौर पर। तो इसलिए वो चेहरे लाए जा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह और भी है जो कि मेरी इस बात को सपोर्ट करती है कि ये जो सो कॉल्ड सैटेलाइट मीडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये मरता हुआ मीडिया है। इसकी वजह यह है कि ये पूरी जो आपकी व्यूअरशिप है वो शिफ्ट हो चुकी है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर शिफ्ट होने की वजह से जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं केवल और केवल स्टूडियो खोल के जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन लोग अब टीवी पर उन्हें नहीं देखते, लोग उन्हें इंटरनेट पे देखते हैं, उन्हें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। आज यूट्यूब है, कल को उनके अपने एप्स भी सारे के आ चुके हैं, एप्स के अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं। तो निश्चित रूप से जिस ट्रैक पर आप दिखाई देंगे तो फिर उसी ट्रैक के पहचाने हुए नामों को, उन्हीं ट्रैक पर लोकप्रिय चेहरों को आपको लाना होगा। इसलिए ये विशुद्ध व्यापार है कि शुभांकर मिश्रा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वापस इतने बड़े पैकेज पे, या ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी इंटरनेट पे बजना है। और निश्चित तौर पर अगर शुभांकर आएंगे तो उनकी टीआरपी आएगी, आप देख लीजिएगा। आप कितना भी बैठ के कहें, हम उनका कितना भी चरित्र चित्रण करें, लेकिन हकीकत यह है कि एनडीटीवी पर जिस दिन से शुभांकर कार्यक्रम करेगा, निश्चित तौर पर एनडीटीवी के उस स्लॉट का व्यूवरशिप बढ़ेगी। वजह ये व्यूवरशिप कहां से आएगी? वो व्यूवरशिप वहीं से आएगी जहां गायत्री जी आप दिखाई दे रही हैं, जहां हम दिखाई देते हैं, वहीं आज तक या एनडीटीवी भी वहीं दिखाई देता है। आप ये बताइए कितने घरों में आजकल लोग बैठ के ज्वाइंट फैमिली और या फिर जो भी न्यूक्लियर फैमिली एक साथ बैठ के ड्राइंग रूम में और समाचार सुनते हैं? नहीं साहब। घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास अपने टैब हैं, अपने सिस्टम है, अपने मोबाइल हैं, सारे लोग वहां देखते हैं, अपने अपने पसंद का चैनल देखते हैं। तो निश्चित तौर पर उस प्लेटफॉर्म पर या वो जो रूट है, वो जो ट्रैक है, उस ट्रैक पर जो चेहरे पहचाने हुए हैं उनको लाना मजबूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कहीं कोई जर्नलिज्म नहीं हो रही है, कहीं कोई राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत मालिक बदल गया एनडीटीवी का तो भगवा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। दुकान है, दुकान में नए माल सजाए जा रहे हैं, दैट्स इट। ओके, नए माल। पर एक चीज और, जिस तरीके से ये लोग अपना वो करते हैं, अपना पॉडकास्ट करते हैं, वो एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। न्यूज की दुनिया बहुत अलग होती है। पॉडकास्ट और न्यूज इज वेरी वेरी डिफरेंट। पॉडकास्ट में एक होस्ट को और एक गेस्ट को इंटरव्यू करने का पूरा टाइम होता है, 2 घंटे 3 घंटे, आप जितनी बातें करना चाहें। इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम ऑन द न्यूज चैनल, बिकॉज दिस इज अ न्यूज चैनल। या तो आप वहां पे 4 गेस्ट बैठेंगे, जहां पे जैसे मैंने सुना अर्नब की कुर्सी तो हर हफ्ते चेंज हो जाती है, तो वहां पे खिचड़ी चलेगी। वो आई डोंट थिंक सो शुभांकर मिश्रा, शिव अरुण टाइप के लोग हैंडल कर सकते हैं। या फिर 1 to 1 पॉडकास्ट चलेगा। 1 to 1 पॉडकास्ट न्यूज चैनल्स के लिए बने नहीं है। दैट इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग दे डू। दैट इज अ वेरी लाइक वीकली थिंग। और या बहुत ज्यादा हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है हफ्ते में 2 बार। स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन में दोनों में बहुत अंतर है, कंटेंट में बहुत अंतर है। जी, इसमें मैं चाहूंगी कि आप सर कमेंट करें, फिर संदीप जी। नहीं तो कंटेंट का स्वरूप भी तो बदलेगा। मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि टीवी पर देख उनको कौन रहा है। आप एक चीज देखिए, लोग करते क्या हैं। अब मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। हम प्रारब्ध एक हमारा प्लेटफॉर्म है, प्रारब्ध एक प्लेटफॉर्म है जिसके की एक यूट्यूब अपनी व्यूअरशिप है और यूट्यूब पर हम उसके वीडियो फॉर्मेट पे बात करते हैं। लेकिन हमारी मूलतः पहचान क्या है? हम www.prarabdh.in यानी एक न्यूज वेबसाइट है। लेकिन हम जब वीडियो फॉर्मेट में आते हैं तो हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। अब यही चीज वहां पर लागू होती है। केवल और केवल मैंने कहा ना कि सैटेलाइट मीडिया की उम्र अब ज्यादा दिन नहीं बची है, सारे को शिफ्ट होना है इंटरनेट पे ही। तो फॉर्मेट भी प्रोग्राम्स के बदलेंगे। आप मुझे ये बताइए, एक बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है कॉफी विद समथिंग,
मैं ब्रांड का पूरा नाम नहीं लूंगा। अब आप ये बताइए कि क्या वो 4 लोगों के साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं है? पॉडकास्ट किसने किस किताब में लिख दिया है कि 1 टू 1 पॉडकास्ट होगा? ऐसा तो नहीं है। कार्यक्रम बदलेंगे। एक समय याद है हमें जब समाचार दूरदर्शन पर पढ़ा जाता था, तो उसको बिल्कुल रोबोटिक शैली में पढ़ दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? बातचीत शुरू हुए, पैनल डिस्कशन शुरू हुए। उसके बाद अब पॉडकास्ट है, तो ये समय के साथ आज पॉडकास्ट है, कल को कुछ और कास्ट आके उसमें ऐड हो जाएगी। तो सवाल ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म्स पे बजने जा रहे हैं, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि अब व्यूअर्स के सामने अनलिमिटेड उनके पास चॉइस है, और यही वजह है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म उसी इंटरनेट पर जरूर बजने आ रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल बनाए रखना इनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि थोड़ा उससे भारीपन आता है कि यस, दे आर एस्टैब्लिश्ड मीडिया, दे गॉट अ सैटेलाइट चैनल। बस इतना ही है। जब समय के साथ सैटेलाइट चैनल समाप्त हो जाएगा, तो ये सारे के सारे वहीं इंटरनेट पे आपको नजर आएंगे। मैं आपको इंटरनल स्टोरी बता दूं, इस समय कम से कम कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जहां पर घनघोर छटनी नहीं चल रही है। घनघोर छटनियां चल रही हैं। तो ये आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से इनका बाजार बदल रहा है, जिस तरीके से इनके बाजार की जगह बदल रही है, उसी हिसाब से ये सारे व्यापारिक घराने अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये कोई व्यापार वाला ऐसे ही करता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ सब में कंपटीशन लग गया है कि चलो चलो अच्छे अच्छे चेहरे लेके आओ। ऐसा कुछ नहीं है साहब। ये बदलता समय है। दे आर डूइंग विद देयर प्लानिंग्स। सर यहाँ पे संदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि सैटेलाइट चैनल्स को कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। व्यूअरशिप डेफिनेटली डाउन है, क्योंकि अगर सबके सब लोग यूट्यूब पे चले गए तो एक मोनोपोली नहीं हो जाएगी यूट्यूब की। फिर ये नहीं होगा कि कल को मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश करे। अगेन दिस इज आप एक चीज ध्यान दे रही हैं? मैंने YouTube बहुत कम कहा है, मैं बार बार इंटरनेट कह रहा हूं। मैंने YouTube एक आध बार निकला होगा। आई एम यूजिंग कंटिन्यूसली टर्म इंटरनेट। इंटरनेट वो ट्रैक है जहां पर मीडिया चलेगी, चाहे वो ऐप हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे लोगों की अपनी वेबसाइट हो। ये इस तरीके से होगा। जी जी संदीप जी। मेरा बस ये कहना है कि ठीक है, हम लोग इन लोगों के पास्ट को तो डिस्कस कर सकते हैं, कई लोगों का पास्ट रहा है। माई कंसर्न इज व्हाट दे विल डू इन द फ्यूचर। किस प्रकार का कार्य करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये जितनी हमारी जो उसमें आपकी मीनाक्षी खंडवाल जी हैं, लोहिला जी हैं, ये लोग भी और भी लोग हैं जो लोग जा रहे हैं वहां पर। ये जैसे होता है ना कि नेताओं की बात होती है, कह रहे हैं तो हर पार्टी में घूम के आ गए हैं, तो ये लोग भी वो हैं जो हर चैनल में घूम के आए हैं, एनडीटीवी पहुंचे हैं आज। कोई एबीपी से एनडीटीवी कहीं 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 निकल के कोई किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। तो ऑफ कोर्स वो छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपको जॉब स्विच करनी होती है, आप एक डोमेन में काम कर रहे हैं, तो भाई आईटी वाला का अल्टीमेट ड्रीम होता है कि गूगल चला जाऊं, उससे पहले वो टीसीएस और फिर इन्फोसिस और इस तरीके के चक्कर काट के 4-5 जगह पे फिर अल्टीमेटली एक जगह पहुंच जाता है, कंपनी फॉर लाइफ टाइम। अब देखते हैं कि इन लोगों को जो जिस कंपनी में ये पहुंचे हैं, किस कारण से पहुंचे, अब क्या करेंगे। मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। और क्योंकि इस काल में ठीक है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, एनडीटीवी नाम का चैनल है जिसकी वर्ल्ड में रीच है, अडानी ने खरीदा है, तो भाई अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड पैसा है। व्हाट विल यू डू विद इट। अब देखने वाली बात है कि ये लोग वहां पहुंचे करेंगे क्या। क्या बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे। भारत को इस समय बैलेंस्ड अप्रोच की कतई जरूरत नहीं है। इतने 10 साल में तो बुद्धि खुल जानी चाहिए, जनता की खुल गई है, और पर इन पत्रकारों की अभी तक नहीं खुली है। इनका सेकुलरिज्म का कीड़ा मरा नहीं है अभी तक। तो इस समय क्या ये लोग भारत के लिए भी कुछ अपनी बात कहेंगे। दिन भर तुमको बात ही तो कहनी है। तो हम देखते हैं उनकी तुम्हारी बातों में भारत के लिए कितना है, या सेकुलरिज्म के लिए है, या भारत के मतलब भारत के लिए पॉजिटिव क्या बता सकते हो, करोगे क्या। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और फिर तब एक पुनः एनालिसिस करेंगे 2-3 महीने बाद बैठ के कि आखिर इन्होंने किया क्या है, पहुंचे हैं तो किया क्या। एनडीटी अदानी जी को डाइल्यूट कर दिया है या उनके रास्ते पर चले, क्योंकि मीडिया तो लाइन लेके चलती है ना कि हमें किसकी लाइन पकड़नी है, उसके हिसाब से उनके सारे तथ्य और सारी चीजें सारी बातें उस हिसाब से अलाइन हो जाती हैं। इनको पता तो चले, तो क्या इनकी लाइन भारत की है यह देखना बाकी है। जी
Thank you so much, Sandeep ji, for joining. Thank you so much, Avneesh sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ प्रारब्ध की टीम बैठी हुई है, प्रारब्ध को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।